तो हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सिली मिस्टेक, कन्फ्यूज़न जो होती हैं वो हम पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आते हैं नीट में वो हम पढ़ेंगे जिनमें सिमिलर कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, सिली मिस्टेक हो जाती है इंसान से। सिमिलर कन्फ्यूज़न जो है वो मैं दूर करूँगा और कुछ ईयर के बारे में बताऊँगा जो एनसीईआरटी में पूरे पूरे दिए गए हैं। एनसीईआरटी से एक भी पॉइंट हम बाहर नहीं बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं फिर। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इनवर्टिब्रेट्स में कौन से होती हैं? लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होती हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स कैसे रिस्पायरेशन करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं। इनकी लोअर इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल होगी स्पॉन्जेस, कोलियंटेटा, फ्लैटवर्म्स। अर्थवर्म जो है ये कैसे रिस्पायरेशन करता है? मोइस्ट क्यूटिकल से करता है। जो इंसेक्ट हैं वो किससे करते हैं? ट्रैकियल ट्यूब से करते हैं। और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस जो हैं वो रिस्पायरेशन करते हैं, गिल्स से करते हैं। टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो करते हैं लंग्स से करते हैं। ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें रिस्पायरेशन कैसे करते हैं? फिशेस जो हैं वो गिल से करते हैं। एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स ये किससे करते हैं? लंग्स से करते हैं। ठीक है। अब जो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग जो है मोइस्ट स्किन से करती है। ठीक है, मोइस्ट स्किन से करती है ज़्यादातर, आल्सो स्किन से ही करती है। ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया को ही बोलते हैं फ्लेम सेल। ठीक है। ये किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? प्लेटिहेल्मिन्थस, रोटिफर्स, सम एनिलिड्स और एम्फियोक्सिस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। नेफ्रिडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है? अर्थवर्म और कुछ अदर एनिलिडा का। ठीक है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल जो है वो किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच का है। ठीक है। इससे ये एक्सक्रीशन करता है। एनिलिडा ग्रीन ग्रेन्स, इनका क्या है? क्रूस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। ठीक है। किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका है? वर्टिब्रेट्स का है। अब एमिनोटैलिक जो है ये क्या मोस्ट टॉक्सिक होता है। ठीक है। मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट इसके एग्जांपल है। यूरियोटैलिक जो है इसके एग्जांपल है मैमल्स, मेराइन फिशेस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट। ऑल ईयर ऑफ एनसीईआरटी अब हम पढ़ेंगे जितने भी साइंटिस्ट हैं डिस्कवरी की, या कब कोई इवेंट आया उसको हम देखेंगे जो भी एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी के बाहर हम नहीं जाएंगे। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं 1969 में दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. विटेकर ने दिया। ठीक है। 1892 वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानस्की। ठीक है। अब 1898 कंटागियम वेवियम फ्लूडियम बाय बिजरनेक। ठीक है। 1935 स्टेने क्रिस्टलाइन वायरस। ठीक है। 1971 डायना डिस्कवर्ड वायरस। ठीक है। 1831 डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। 1831 में क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की? रॉबर्ट ब्रोन ने की डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। 1855 ओमनी सेलुला ई सेलुला ये टर्म किसने दी? रोडोल्फ वेक्यू ने दी। 1898 गोल्गी बॉडी डिस्कवर्ड किसने की? कैमिलियो गोल्गी ने की। ठीक है। 1953 में गोल्गी बॉडी डिस्कवर्ड पैलेडी ने की। ठीक है। 1972 में फ्लूइड मोजाइक बुक मॉडल दिया सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है। 1774 ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व फॉर्म में मतलब किसने किया? जोसेफ प्रिस्टले ने 1860 में डेवलप्ड हाइड्रोफोनिक्स जूलियस वन सचिस। 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया। 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया ब्लैकमैन ने। 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया शुरू में हुआ। 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया। 1971 एमटीपी लीगलाइज्ड इन इंडिया। 1971 में
एमटीपी को लीगलाइज्ड किया गया इंडिया के अंदर। 1856 से लेकर 1863 तक मेंडल ने वर्किंग किया। मेंडल के वर्किंग ईयर्स हैं, ठीक है, ऑन गॉर्डन पी। और कितने टाइम किया था? 7 ईयर किया था, ठीक है। 1900 में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क की डिस्कवरी हुई 1900 में। 1952 में हर्शे एंड चेज ने हर्शे चेज का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल दिया वैटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। 1958 सेमी कंजर्वेटिव रिलेशनशिप ऑफ डीएनए मेल्सन एंड स्टार्च ने दिया, ठीक है। 1919 में क्या हुआ? लॉन्चिंग ऑफ HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसकी फुल फॉर्म है HGP की। 1938 में क्या हुआ? कोलियंथ फिश फाउंड इन साउथ अफ्रीका। 1972 फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टेनले कोहिन एंड हर्बर्ट बोयर, ठीक है। 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने डिस्कवर किया? स्टेनले कोहिन एंड हर्बर्ट बोयर ने, ठीक है। 1983 में इली लिली कंपनी प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ठीक है। 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी आई, ठीक है, मतलब ठीक है। 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। अब 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव रोजी, ठीक है। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव रोजी। 1963 सोनीली का कल्याण सोना इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। 1966 डेरिवेटिव ऑफ IR8 एंड ट्रैचिंग, ठीक है, नेटिव आई इंट्रोड्यूस। 1731 में क्या हुआ? अमृता देवी बिश्नोई इंसिडेंट। 1731 में अमृता देवी बिश्नोई इंसिडेंट तो आप जानते ही हैं, आजकल तो मतलब वही चलता है। 1927 फॉरेस्ट एक्ट। 1968 इंसेक्टिसाइड एक्ट। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब 1992 में अर्थ सुमिट हुआ, ठीक है। 2002 में हुआ वर्ल्ड सुमिट, ठीक है। और 204 में IUCN ने एक लिस्ट दी, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और काइटो प्रोटोकॉल, इसके क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो साइन हुआ 1987 और इसको इफेक्टिव लागू कब किया गया? 1989 में। अब काइटो प्रोटोकॉल साइन कब हुआ? 1997। इसको इफेक्टिव का कब किया गया? 205 में। अब हम देखेंगे साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम देखेंगे, ये नीट में आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, इनको तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, एस्केरिस मतलब रोंड वार्म का साइंटिफिक नाम है एस्केरिस। फ्लेरियर वार्म जो है एक कॉमन नेम है और इसका साइंटिफिक नाम है वुचेरिया। हुक वार्म का साइंटिफिक नेम है एनसाइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अर्थवर्म का साइंटिफिक नाम है हेरेडिमा, ठीक है। ब्लड सकिंग लीच का साइंटिफिक नाम है हिरोडोनेरिया। हॉनीबी का है एपिक्स। सिल्कवर्म का है बॉम्बैक्स। लैक इंसेक्ट का साइंटिफिक नाम क्या है? लेसिफर। मॉस्किटो का साइंटिफिक नाम क्या है? एडिस। लोकस्ट का साइंटिफिक नाम क्या है? लोकस्टा। किंग क्रैब का साइंटिफिक नाम क्या है? ल्यूमनस। एप्पल स्नेक का साइंटिफिक नाम क्या है? पीलिया। पेरल ओस्टर का साइंटिफिक नाम क्या है? पिंक टाडा। कटल फिश का साइंटिफिक नाम क्या है? सीपिया। स्क्विड का साइंटिफिक नाम क्या है? लोलिगो। सी हेयर का साइंटिफिक नाम क्या है? एप्लाइसिया। डेविल फिश का साइंटिफिक नाम क्या है? ऑक्टोपस। टस्क शेल का साइंटिफिक नाम क्या है? डेंटलम। काइटन का साइंटिफिक नाम क्या है? काइटोप्लूरा। स्टार फिश का साइंटिफिक नाम क्या है? एस्टेरिस। सी अर्किम का साइंटिफिक नाम क्या है? इकाइनस। सी लिली का साइंटिफिक नाम क्या है? एंटीडॉन। ब्रिटल स्टार का साइंटिफिक नाम क्या है? यूफोरिया। लेम्प्रे का साइंटिफिक नाम क्या है? पेट्रोमाइसिन। हैग फिश का साइंटिफिक नाम क्या है? मिक्सिन। डॉग फिश का साइंटिफिक नाम क्या है? स्कॉलिडॉन। सा फिश का साइंटिफिक नाम क्या है? प्रिस्टिस। और ग्रेट व्हाइट शार्क का क्या है? कर्काडोन, ठीक है। स्टिंगरे का साइंटिफिक नाम क्या है? ट्राइगन। और फ्लाइंग फिश का साइंटिफिक नाम क्या है? एक्सोस्क्यूटस।
सी हॉर्स का साइंटिफिक नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस। राहु का साइंटिफिक नाम क्या है? लेबो। ठीक है। काटला का कैटला। मगुर का क्लैरिस। ठीक है। ये कुछ साइंटिफिक नाम है और कुछ यहाँ है लिखे हैं मैंने। ठीक है। कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नाम क्या है? पार्थिनियम बाय स्टीरियोपोरोसिस। ठीक है। स्नैपड्रैगन और डॉग फिश। स्नैपड्रैगन और डॉग फिश का साइंटिफिक नाम क्या है? एंटीहेरम मेजस। ठीक है। फ्रूट फ्लाइज का साइंटिफिक नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेननलिस्टर। ठीक है। बेकर यीस्ट ब्रेवर यीस्ट का साइंटिफिक नाम क्या है? सैक्रोमाइस्टिस सर्सिस। सैक्रोमाइस्टिस सर्सिस। वाटर हैकनीथ का साइंटिफिक नाम क्या है? इकॉर्निया इकॉर्निया ग्रेसिस। ठीक है। स्काइफिया स्काइफिया का साइंटिफिक नाम क्या है? साइकॉन। ठीक है। अब जो स्पॉन्जिला है, स्पॉन्जिला जो है उसका साइंटिफिक नाम स्पॉन्जिला जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका? फ्रेश वाटर स्पंज का। बाथ स्पंज का साइंटिफिक नाम क्या है? यूस्पोंजिया। ब्राइटली पोर्टुगीज मैन ऑफ वार का साइंटिफिक नाम क्या है? फाइसीलिया। सी एनिमी का साइंटिफिक नाम है एडम्सिया। सी पेन का है पेनिनट्यूला। सी पेन का है गॉर्गेंजिया। ब्रेन कोरल का है मेंट्रेन। ठीक है। अब डेक पाम का साइंटिफिक नाम क्या है? टीनिया। ठीक है। और लिवर फ्रूट का क्या है? फेसिलिया। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीएच और स्पर्म मतलब इंपॉर्टेंट पीएच करेंगे। ठीक है। अब यूराइन का क्या है? 6 है पीएच। ब्लड का क्या है? 7.4 है। अब स्टोमच का क्या है? 1.5 से 3.5 है। एसिड रेन का पीएच क्या है? लेस देन 5.5। स्पर्म का क्या है? 7.2। सिलिविया क्या क्या है? पीएच 6.7। ठीक है। अब स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सेरकोमियर। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जीन। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है? एल्वियोलाई। स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल है। स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिवर लिवर का क्या है? हेपेटिक लोब्यूल्स। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ मसल का क्या है? सर्कोमेर। ये दोबारा बना दी, चलो कोई नहीं। अब ह्यूमन बॉडी जो है लार्जेस्ट ऑर्गन इसमें कौन सा है? स्किन है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लीवर है। ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पीनियन है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है। लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? एरोटा। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल क्या है? कैपिलरी। लार्जेस्ट लार्जेस्ट मसल क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या है? मैक्सिलस जॉ। लॉन्गेस्ट मसल्स कौन कौन सा है? सर्कोटेरस थाई। ठीक है। अब प्लांट्स में टालेस एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? यू कैल्पस यूकैल्पटस। ठीक है। टालेस एंजियोस्पर्म। टालेस जिम्नोस्पर्म का क्या है? सिक्विया। टालेस जिम्नोस्पर्म सिक्विया। टालेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफेलस। स्मॉलेस्ट फ्लावर वॉल्फ। ठीक है। वोल्फिया सॉरी वोल्फिया वोल्फिया। ठीक है। अब जितने भी डिजीज जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ये डिजीज हैं कुछ इनके किस वजह से होती है, कॉजेज क्या है डिजीज और इनके कॉजेज क्या है। ठीक है। ये मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आपको। अब क्लोरेला टाइफाइड टिटनस सिट्रस एंड कैंकर। ठीक है। ये कैसे होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया से होती हैं। ट्रैपनसोमा जो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से होती है। मलेरिया जो है वो कैसे होता है? प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन से होता है। ठीक है। अब मम्प्स स्मॉल पॉक्स हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। मम्प्स स्मॉल पॉक्स हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा इसकी किस वजह से होता है? वायरस से होता है। ठीक है। पटाटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होती है? वायरस से होती है। बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफलोपैथी। मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड सीआर डिजीज इन ह्यूमंस। पॉइंट्स अस्थमा किस वजह से होती है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एम्फीसीमा क्यों होती है? रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो रिस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है।
एल्वियर वॉल जो है वो डिमेज हो जाती है। और ये एम्फीसिमा सबसे ज्यादा किसमें होती है? ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज, ठीक है। अब कॉर्नरी आर्टरी डिजीज और आर्थ्रियो आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इस ये किस वजह से होती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। एजाइना, एजाइना मतलब पेन, ठीक है, ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो को में अफेक्ट आ जाती है, इसको बोलते हैं एजाइना। रीनल कैल्क्यूले, ड्यू टू इनसॉल्युबल ऑफ मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट्स ऑक्सलेट्स फ्रॉम विद इन किडनी, ठीक है। माइस्थीमिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। टेटनी, अब टेटनी क्या होती है? टिटनी, ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड्स। अगर बॉडी में कैल्शियम में मतलब लो फ्लूइड्स हो तो उसको हो जाता है टेटनी, ठीक है, टेटनी बीमारी हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस किस वजह से होते हैं? ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। गोट जो है वो बीमारी जो कैसे होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कॉर्न रिजल्टिंग इन फेलियर्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। हीमोफीलिया मतलब हीमो मतलब ब्लड, फीलिया मतलब लविंग, ठीक है। A single protein that is a part of protein involved in clotting to blood is affected, ठीक है। इसमें कुछ मतलब ब्लड की प्रॉब्लम होती है, जो ब्लड जो है वो वो मतलब क्लॉट नहीं होता, क्लॉटिंग नहीं होती, सारा ब्लड बहने लग जाता है, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन ऑफ 6 पोजीशंस ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया ड्यू टू लैक ऑफ एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स अमीनो एसिड फाइनाइलिन इनटू टायरोसिन, ठीक है। थैलेसीमिया ड्यू टू आइदर डिटेक्शंस और म्यूटेशंस, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम जो है एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21st, ठीक है, एडिशनल मतलब ऐड की जाती है कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21st, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या आती है? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है? एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी एडिशनल होती है कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और टर्नर सिंड्रोम में एब्सेंस हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है एक एक्स क्रोमोसोम की। डिस्ट्रॉफी डिस्ट्रॉफी और डेंगू एंड डिप्थीरिया ये किस में होते हैं? बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड किस वजह से होता है? राइनो वायरस से होता है, ठीक है। अब एमोबियासिस एमोबियासिस कैसे होती है? एंटोमोवा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन पैरासाइट, ठीक है। एस्केरिस एस्केरिस द कॉमन राउंडवॉर्म हेलमिंथेस, ठीक है। एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस वुचेरिया मेलाई एंड बेनक्रॉफ्टी, वुचेरिया मेलाई एंड बेनक्रॉफ्टी हेलमिंथेस, ठीक है। अब रिंगवर्म जो है उससे क्या कैसे होती है? माइक्रोस्पेंजियम ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडोडर्माफाइटॉन, ठीक है। अब वो हो गई रिथमाइटेड अर्थराइटिस, एटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। एटोइम्यून रिथमाइटेड रिथमाइटेड अर्थराइटिस एटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। एडीए इसकी एडीए की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। एडीए की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ जीन्स एडिनोसिन डायमिनेज, इसमें डिटेक्शन हो जाती है जीन एडिनोसिन डायमिनेज की, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे आपको कुछ मतलब कंफ्यूजन जिनमें ज़्यादा होती है, ऑर्गन्स ओरिजिन कैसे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस ऑफ स्किन पे होते हैं, कार्निया एंड लेंस ऑफ आई में होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में होते हैं एक्टोडर्म, कहाँ? एड्रिनल मेडुला, टूथ एनिमल, पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। मेसोडर्म कहाँ होते हैं? स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन और मस्कुलर लेयर। ठीक है। अब एंडोडर्म का होते हैं एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम, लाइनिंग ऑफ यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। लीवर एंडोडर्म कहाँ होते हैं? लीवर, पेनक्रियास, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड। ठीक है। अब हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा गला सूख गया है थोड़ा। तो शुरू करते हैं। फैक्ट्स, डाटा और साइज वगैरह ये हम शुरू करते हैं। अब जो फ्रॉग है इसके हाइंड लिम्ब जो है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 5। और फोर लिम्स में नहीं सॉरी, फोर लिम्स एंड इन 4 डिजिट्स और हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स। ठीक है। क्रेनियन नर्व्स फ्रॉग के अंदर 10 पेयर होते हैं। ठीक है। अब वासा वासा एफरेंशिया के कितने नंबर होते हैं? 10 से 12 इन नंबर में होती है वासा एफरेंशिया। फीमेल फ्रॉग कैन ले ओवा एट ए टाइम 2500 से 3000। ठीक है। इतने ओवा देती है। ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा जो है उसका साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया का साइज कितना है? 3.5 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी का साइज क्या है? 7.0 माइक्रोमीटर। टिपिकली यूक्रियोटिक सेल का डायमीटर कितना है? 10 से 20 माइक्रोमीटर। टिपिकली बैक्टीरिया का क्या है? 1.2 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का साइज कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। और पीपीएलओ जो है ये सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा सेल है। ठीक है। पीपीएलओ। ठीक है। वायरस जो है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। प्रोक्रियोट राइबोसोम 15 से 20 नैनोमीटर। ठीक है। गोल्गी बॉडीज 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर क्या है? 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया लेंथ क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की? हाँ अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर क्या होता है? 0.2 से 1.0 और एवरेज क्या होता है? 0.5 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ क्या होती है? 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर। क्लोरोप्लास्ट वेड्थ क्या होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की लेंथ कितनी होती है? 2.4 माइक्रोमीटर। पेरिन्यूक्लियर स्पेस 10 टू 15 नैनोमीटर। अब हम करेंगे बात किडनी के बारे में। किडनी का वेट कितना होता है? 120 से लेकर टू 170 ग्राम। और लेंथ कितनी होती है? 10 टू 12 सेंटीमीटर। वेड्थ कितनी होती है? 5 टू 7 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है? 2 टू 3 सेंटीमीटर। अब नेफ्रॉन 1 मिलियन पर किडनी। 1 मिलियन होते हैं पर किडनी। जीएफआर को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 125 मिलीलीटर पर मिनट होते हैं और 180 लीटर पर डे। ठीक है। आपको ये दिख नहीं रहा वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ वगैरह। ठीक है। जीएफआर 125 मिलीलीटर टू पर मिनट और 180 लीटर पर डे। यूराइन पर डे 1.1 या 1.5 लीटर। यूरिया पर डे 25 टू 30 ग्राम। CO2 beyond approximately by lungs 200 पर मिलीलीटर। ठीक है। CO2 ठीक है, ये हो गया। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, हर 100 मिलीलीटर एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैन डिलीवर 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू।
4 मिलीलीटर ऑक्सीजन टू एल्विलाई, ठीक है। CO2 ट्रांसपोर्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? 70% जो होते हैं बाइकार्बोनेट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, और जो 20%, 20 से 25% है वो कैसे होता है? कार्ब हीमोग्लोबिन में, और 7% डिजॉल्व प्लाज्मा में, ठीक है। अब ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है उसमें ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड्स होता है। सेल साइकिल, जो सेल साइकिल है टिपिकली यूकैरियोटिक सेल में सेल साइकिल होती है और 24 आवर होती है, लेकिन यीस्ट में 19 मिनट की होती है। एब्जॉर्प्शन पीक PS1 700 नैनोमीटर, PS2 680 नैनोमीटर, ठीक है, 680 नैनोमीटर, सॉरी। देयर आर मोर देन 100 जिबेलियंस, ठीक है। स्प्रेइंग शुगर विद जिबेलियंस इंक्रीज यील्डिंग 20 टन पर एकड़, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट किस चैप्टर में है? बायोमॉलिक्यूल्स में है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूलर वेट है 18 से 800 डाल्टन तक। अब बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट है मोर देन 10,000 डाल्टन, ठीक है, मोर देन 10,000 डाल्टन, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम ऑफ मेज रूट कैन राइज 17,500 सेल पर होस्ट, ठीक है। Apical meristem of maize root can rise 70,500 cells per host. Cells in watermelon may increase in size up to 350,000 times. Vacuoles can occupy up to 90% of volume, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड जो है 78% ऑफ ब्लड वेट, अमाउंट ऑफ ब्लड में क्या है 78% किसका वेट होता है? बॉडी वेट में होता है, मतलब ब्लड, ठीक है। ब्लड में क्या होता है? 55% प्लाज्मिड होता है, 45% फाउंड एलिमेंट होता है। अब प्लाज्मिड में क्या है? वाटर 90 से 92% होता है, और प्रोटीन 6 से 8% होता है, ठीक है। नंबर्स, अब इनमें नंबर्स इन मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, आरबीसी 5 से 5 मिलीमीटर, ठीक है। ठीक है। अब WBC 6,000 टू 8,000, ठीक है। प्लेटलेट्स 1.5 टू 3.5 लाख, ठीक है। RBC 5.5 मिलियन, ठीक है। WBC 6,000 टू 8,000, प्लेटलेट्स 1.5 टू 3.5 लाख। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दोहराया, ठीक। अब लाइफ स्पेन आरबीसी की 120 डेज होती है, WBC 12 से 12 टू 20 डेज होती है, प्लेटलेट्स 7 से 10 डेज की होती है, ठीक है। WBC, अब WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की कितनी होती है? 60 से 65%। बेसोफिल्स 0.5 टू 1, ठीक है। एसिडोफिल्स या इसिनोफिल्स 2 से 3%। मोनोसाइट 6 से 8%। लिम्फोसाइट 20 से 25%। कार्डियक्स, अब कार्डियक साइकिल ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 2025 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मिलीलीटर। कार्डियक आउटपुट 500 मिलीलीटर या 5 लीटर, ठीक है। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड contains 12 to 60 gram of hemoglobin. One hemoglobin molecule can carry 4 oxygen molecule. 1 gram hemoglobin can carry 1.34 milliliter of oxygen. 1 gram per hemoglobin can carry 1.34 milliliter of oxygen. 100 milliliter of blood can carry 12 to 16 into 1.34 अप्रॉक्सीमेटली कितना 20
0.1 millimeter of oxygen. ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है। अब रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट्स जो है वो रिस्पिरेशन इन प्लांट्स की रिस्पिरेशन मतलब उसकी रिस्पिरेटरी बैलेंस शीट का कुछ मैंने लिए हैं डाटा, ठीक है, फैक्ट्स वगैरह। ग्लाइकोलिसिस कितने एटीपी से बनती है? 8 एटीपी से। क्रेब्स साइकिल 6 एटीपी से। लिंक रिएक्शन 24 एटीपी से। अब एक एनएडीपी कैसे बनता है? 3 एटीपी 1 एफएडीएच 2 एटीपी से। आर्कियोडोनिक एसिड 20 कार्बन से बनता है, ठीक है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एसिलेटेट्स द रिएक्शंस अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। Respiratory questions: carbohydrates 1, fats less than 1, proteins 0.9. Solubility of carbon dioxide 20 से 25 times higher than that of oxygen. Thickness of diffusion membrane much less than millimeter, ठीक है। अब O2 ट्रांसप्लांटेशन 97% आरबीसी में और 3% किसमें? प्लाज्मा में। सो थैंक यू।